कल हमने देख लिया था अबुल फजल फैजी हल्दी घाटी का युद्ध और तमाम चीज़ों को। आज हम देखेंगे अन्य प्रश्नों को। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का जो जीवन है भोजन, कपड़ों और शराब के प्रति बहुत ही आदर्श रहा है। औरंगजेब बहुत ही सादा भोजन करता था, उसे सादे कपड़े पसंद थे और वो शराब को छूता तक नहीं था, यानी वो आदर्शों पर चलने वाला राजा था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर होगा औरंगजेब, जो कि शराब को छूता नहीं था। प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है मुगलों और मराठों के बीच युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब होगा, याद रखना है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हुआ। तो यहाँ पूछा गया है मराठों और मुगलों के मध्य युद्ध कब से प्रारंभ हुआ, प्रत्यक्ष संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ? तो आप कहोगे औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेकिन जो प्रत्यक्ष संघर्ष है सीधे तौर पर मराठाओं और मुगलों के बीच, वो औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हुआ। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है एग्जाम हॉल में। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की जो लड़ाई हुई थी वो मुगल सेनापति जय सिंह से हुई थी। आगे चलकर 1680 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठाओं का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। 1707 की बात यहाँ इसलिए की गई है क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, याद रखना है। पूछा गया था यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो आप याद रखना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। औरंगजेब डैश का पुत्र था, तो किसका पुत्र था औरंगजेब? तो औरंगजेब था शाहजहां का, याद रखना है। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, इस पॉइंट को भी याद रखना है। इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, इस पॉइंट को भी याद रखना है। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था, इस पॉइंट को भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ है और इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे और इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? 4 ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं के चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु सहयोगी थे, उनका सहयोग करते थे चित्रकारी में, याद रखना है। चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु हुमायूं के सहयोगी थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है वीडियो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो मोर सिंहासन, जिसका नाम आपने सुना होगा बहुत बार, उसका निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शाहजहां, याद रखना है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका आकार कैसा था? चतुर्भुज इसका आकार था। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन या मोर का सिंहासन कहा जाता था, याद रखना है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया शाहजहां ने। बहुत ही प्यारा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न है, ये प्रश्न भी वीडियो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा
इसके निर्माण में योगदान नहीं देता है। तो कुतुब मीनार के निर्माण में निम्न में से किस शासक ने अपना योगदान नहीं दिया? तो वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने बाद में, जब इसमें कुछ कमियां फिरोज शाह तुगलक को दिखी तो उसने उसे फिर से सही करवाया और इसका फिर से अच्छी तरीके से निर्माण करवाया। आइए व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह ने इसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई। तो जो 5वीं मंजिल बनी है वो बनी है फिरोज शाह तुगलक के समय में, जो आज भी आप देख सकते हैं। स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी योगदान नहीं था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का यहाँ बहुत योगदान था। तो याद रखना है इन पॉइंटों को, ये प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। कुतुब मीनार डैश में स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। आइए देख लेते हैं व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा। तो पूछा जाएगा ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का जो झोपड़ा है वो मस्जिद थी। ऑप्शन में आपको देख सकते हैं मंदिर, महल, तो अन्य ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपसे पूछे ढाई दिन का झोपड़ा क्या था मुग़ल शासनकाल में, तो आप कहोगे ये एक मस्जिद थी। ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। याद रखना है। पंचमहल किस में स्थित है? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पंचमहल किस में स्थित है? 4 ऑप्शन हैं। हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सिकरी या आगरा का किला। राइट आंसर फतेहपुर सिकरी में स्थित है पंचमहल। व्याख्या देख लेते हैं। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये इमारत फतेहपुर सिकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। तो याद रखना है पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। आगे देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। पंचमहल को पत्थर का स्वपन नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस व्याख्या से। प्रश्न है दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर है मिराक मिर्जा घियात हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात था, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। ये मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, गुलबदन बेगम और हमीदा बानो। तो आपको टिक करके आना है हमीदा बानो, जो कि हुमायूं की विधवा थी। उसके बाद जो हुमायूं का मकबरा है वो 4 बाग शैली से बना हुआ है और विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है इसको 1993 में। तो पूछा जा सकता है हुमायूं के मकबरे को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो वो किया गया 1993 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। और हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे मिराक मिर्जा घियात और 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है हुमायूं के मकबरे को। याद रखना है इन पॉइंटों को। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं